एक समय की बात है, एक बच्चे का जन्म होने वाला था। जन्म से कुछ क्षण पहले उसने भगवान से पूछा कि भगवान, मैं इतना छोटा हूँ, खुद से कुछ भी नहीं कर पाता, भला धरती पर मैं कैसे रहूँगा? कृपया मुझे अपने पास ही रहने दीजिए, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। भगवान बोले, मेरे पास बहुत से फरिश्ते हैं, उन्हीं में से एक मैंने तुम्हारे लिए चुना है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। पर आप मुझे बताएं, यहाँ स्वर्ग में मैं कुछ नहीं करता, बस गाता और मुस्कुराता हूँ, मेरे लिए खुश रहने के लिए इतना ही बहुत है। भगवान बोले कि तुम्हारा फरिश्ता तुम्हारे लिए गाएगा और हर रोज तुम्हारे लिए मुस्कुराएगा भी, और तुम उसका प्रेम महसूस करोगे और खुश रहोगे। तो बच्चा बोला, और जब वहाँ लोग मुझसे बात करेंगे तो मैं समझूंगा कैसे? मुझे तो उनकी भाषा नहीं आती। इस पर भगवान कहते हैं, तुम्हारा फरिश्ता तुमसे सबसे मधुर और प्यारे शब्दों में बात करेगा, ऐसे शब्द जो तुमने यहाँ भी नहीं सुने होंगे, और बड़े धैर्य और सावधानी के साथ तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें बोलना भी सिखाएगा। तो बच्चा बोला, और जब मुझे आपसे बात करनी हो तो मैं क्या करूँगा? भगवान बोले, तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना करना सिखाएगा, और इस तरह तुम मुझसे बात कर सकोगे। फिर बच्चा बोला, मैंने सुना है कि धरती पर बुरे लोग भी होते हैं, उनसे मुझे कौन बचाएगा? तो भगवान जी कहते हैं कि तुम्हारा फरिश्ता तुम्हें बचाएगा, भले ही उसकी अपनी जान पर खतरा क्यों ना आ जाए। बच्चा पूछता है, लेकिन मैं हमेशा दुखी रहूँगा क्योंकि मैं आपको नहीं देख पाऊँगा। इस पर भगवान जी ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारा फरिश्ता हमेशा तुमसे मेरे बारे में बात करेगा, और तुम वापस मेरे पास कैसे आ सकते हो ये भी बताएगा। उस वक्त स्वर्ग में असीम शांति थी, पर पृथ्वी से किसी के कराहने की आवाज़ आ रही थी। बच्चा समझ गया कि अब उसे जाना है, और उसने रोते रोते भगवान से पूछा, हे ईश्वर, अब तो मैं जाने वाला हूँ, कृपया मुझे उस फरिश्ते का नाम बता दीजिए। भगवान बोले, फरिश्ते के नाम का कोई महत्व नहीं है, बस इतना जानो कि तुम उसे माँ कहकर पुकारोगे। सच में माँ शब्द के अर्थ को शब्दों की सीमाओं में बांधना असंभव है। माँ शब्द को परिभाषित करना मुश्किल है। यह शब्द सुनने में जितना छोटा है, उसकी विशालता और गहराई को समझना उतना ही कठिन है। इस शब्द में समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति का राज छिपा है। माँ खाना बनाते हुए कहती है, आओ सभी गरम गरम खाना खा लो, नहीं तो फिर ठंडा हो जाएगा। पर उसने शायद ही कभी गरम खाना खाया होगा। माँ की इज्जत करें और प्यार से बातें करें, और बोलें कि माँ, हम सब साथ में खाना खाएंगे। वैसे मैं जब भी मेरे बच्चों को खाना खाने के लिए कहती हूँ तो वो हमेशा मुझे यही कहते हैं कि माँ, आप भी आ जाओ, हम सब साथ में ही खाएंगे। वास्तव में किसी औरत की गर्दन पर लिपटी उसके बच्चों की बाहों से ज्यादा कीमती जेवर आज तक नहीं बना साहिब। माँ और बच्चों का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है, बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है। माँ के बुलाने पर तो भगवान भी आ जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।